अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती अबू लैस और हारिस सुल्तान का मैंने डिस्कशन देखा और टू बी ऑनेस्ट यार, जैसे एथियस्ट से बात करना है मुफ्ती अबू लैस से, सुनो सुनो यार, कैसे बेहतरीन तरीके से। एक तो मुफ्ती अबू लैस और दूसरा हमज़ा अली अब्बासी, वो लोग और गांधी साहब या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इतना आई डोंट थिंक एथिज़म को डील करते हैं, या उनका पंगा एथियस्ट लोग के साथ कम है। ठीक है, उनका ज़्यादातर जो है पंगा जो है मौलवी लोग के साथ है, जो कि एथियस्ट एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो आधे स्कॉलर्स इस टाइप के हैं कि वो ट्रेडिशनल है, वो वही जो है रटा रटाया जो है आर्ग्यूमेंट जो है सबको देते रहते हैं। और कुछ स्कॉलर्स हैं वो बहुत ही इनोवेटिव है और आउट ऑफ द बॉक्स सोच के जो है एथियस्ट के साथ डिस्कशन करते हैं, डायलॉग करते हैं। ये सब डिबेट वगैरह जो है ना, अभी मैं एक डिबेट देख रहा था, एक क्रिश्चियन है और एक एथियस्ट है। अब कोई क्रिश्चियन ने पर्सनल अटैक कर दिया एथियस्ट उठ के डिबेट छोड़ के चला गया। अब आदमी तो ये सोचेगा कि यार डिबेट छोड़ के चला गया है तो लूज़र होगा, नहीं। लेकिन उसके बाद जितने भी क्रिश्चियंस हैं सब उस स्पीकर को, जिसने पर्सनल अटैक किया था, उसको ही जो है मारने, मतलब एक तरह से अटैक करने लगे थे कि आपको ये पर्सनल अटैक करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो हु इज़ द लूज़र इन दिस डिबेट, आप खुद ही जान लो। उसी तरह से हम लोग एथियस्ट है या फिर किसी से भी अगर हम लोग इख्तलाफ करते हैं, जो कोई चीज़ हमें पसंद नहीं है, और इफ़ यू ट्राई टू एंगेज अ डायलॉग विद देम, प्लीज़ ट्राई टू बी एज रिस्पेक्टफुल एज पॉसिबल। अदरवाइज डोंट एंगेज। यार कोई ज़रूरत नहीं है ट्रोल्स के साथ एंगेज करना। मैं खुद एंगेज नहीं करता हूँ, किसी भी कमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट एंगेज। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुफ्ती अबू लैस से जो है अपने हारिस सुल्तान जो है उन्होंने सवाल पूछा कि एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ गॉड, इज़ देयर एनी एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ गॉड। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ गॉड तो नहीं है, देयर इज़ नो एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ गॉड, एंड आई एग्री विथ हिम। गॉड को बाय डेफिनेशन हम लोग अनसीन बोलते हैं, तो जिसको हम लोग खुद अनसीन बोलते हैं, फिर उसका हम लोग एम्पेरिकल एविडेंस कैसे दे सकते। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो है मुफ्ती अबू लैस ने बोले हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला है कि देखिए, एक इंसान की एक जुस्तजू होती है, एक क्यूरोसिटी होती है। कॉन्शियसनेस की बेसिस है, आप देखिएगा, क्यूरोसिटी। और उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे चीज़ जो है वो फेथ बेस्ड है। मिसाल के तौर पे जो करेंसी आप यूज़ करते हो, जो पेपर करेंसी आप यूज़ करते हो, क्या है वो तो सिंपल एक पेपर है, ठीक है ना। लेकिन आप उसको बोलते हो कि वो करेंसी है। ठीक है, वही पेपर के ऊपर जब स्टैम्प लग जाता है तो आप बोलते हो कि ये जो है ये एक करेंसी है, और उसकी अचानक से उस पेपर की वैल्यू हो जाती है। तो अगर आप एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर ही फोकस करोगे तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव योर ओन एग्जिस्टेंस। आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि आप एग्जिस्ट रियलिटी में करते हो या आपकी रियलिटी वर्चुअल है। हो सकता है कि आप किसी के ब्रेन के सिमुलेशन हो, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि दिस वर्ल्ड इज़ रियल और यू आर रियल। आप जो है इसको अपील करोगे, एम्पेरिकल एविडेंस तो नहीं है, रियलिटी का कोई एम्पेरिकल एविडेंस ही नहीं है ना। आप इस वर्ल्ड के अंदर हो, आप रियलिटी के अंदर हो, ठीक है, लेकिन रियलिटी और उसमें बहुत सारी चीज़ फिज़िकल चीज़ है, ठीक है। और आप जो है रियलिटी के अंदर हो, लेकिन आप रियलिटी को जो है आप साबित नहीं कर सकते। यू आर इनसाइड रियलिटी बट यू कैन नॉट प्रूव रियलिटी। हाउ कैन यू प्रूव रियलिटी, हाउ कैन यू प्रूव दिस वर्ल्ड इज़ रियल? बी प्रूव बिकॉज इट्स अ सेल्फ एविडेंट बिलीफ। और भी बहुत सारी चीज़ मैं भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे ट्रूथ है, लव है और जस्टिस है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, रिलीजन इसको बहुत यूज़ करता है। लेकिन मुझे कोई एक बंदा बता दे व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ ट्रूथ, व्हाट इज़ द एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ जस्टिस। जस्टिस क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्यों हम लोगों को करना चाहिए जस्टिस। प्लीज़ प्रूव टू बी साइंटिफिकली, प्लीज़ प्रोवाइड मी एविडेंस दैट वी शुड बी जस्ट। वाई शुड वी बी जस्ट? अगर आप देखोगे ज़्यादातर इस दुनिया में, तो जितने भी बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा होता है, और जितने भी अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा है। दिस इज़ द कॉमन नॉर्म। आप देखो, इतने सारे रेपिस्ट हैं, इतने सारे मर्डरर्स हैं, क्या इस दुनिया में सबको सज़ा मिलती है? नहीं मिलती है। और कितने सारे अच्छे लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं,
गाज़ा में देख लो, कहीं पर भी देख लो जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, तो वहाँ पर जिसके ऊपर वायलेशन होता है उसको कभी जस्टिस नहीं होता। 90% केसेस, 90% भी बहुत बार जनरस होकर बोल रहा हूँ, 90% ऑफ द पीपल डो नॉट गेट जस्टिस। तो तो आप कैसे एम्पेरिकली प्रूफ करोगे जस्टिस को? फिर आप बोल रहे हो ह्यूमन राइट्स, प्लीज़ प्रोवाइड मी एंड साइंटिफिक बेसिस और साइंटिफिक एविडेंस फॉर ह्यूमन राइट्स। आप बोलोगे ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ कैन देयर बी साइंटिफिक एविडेंस फॉर ह्यूमन राइट्स? दिस इज द सेम थिंग we feel when you ask about the scientific evidence for God. This is the same thing which we feel when you ask for empirical evidence for God. हम लोग खुद बोलते हैं कि ये गॉड अनसीन है, ठीक है ना? तो आप फिर आप बोलते हैं कि एनीथिंग विच इज अनसीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग को रिचुअल से प्रॉब्लम होती है कि वी शुड नॉट बी रिचुअलिस्टिक, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, ये इन लोग के जितने भी जो लोग ये बात बोलते हैं ना, वी शुड नॉट, हम लोग को रिचुअल्स फॉलो नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत सारे कुरानिस्ट भी है, हालांकि बहुत कम तादाद में है, और ज़्यादातर तो आप एथियस्ट ये कि वी शुड नॉट फॉलो रिचुअल्स। उनसे पूछो कि जब नेशनल एंथम होता है तो तुम खड़े होते हो, वो क्या है? वो रिचुअली तो है। एक कंट्री है, उसका एक फ्लैग है, ठीक है ना, वो सिंबल ही तो है ना, उसी फ्लैग को तुम सैल्यूट करते हो, ठीक है। तो तुम उस फ्लैग को क्यों सैल्यूट करते हो? क्योंकि तुम ये मानते हो कि वो जो डंडा और वो जो कपड़ा है वो सिर्फ डंडा और कपड़ा नहीं है, वो एक फ्लैग है, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर लव और ऑफ योर लॉयल्टी टूवर्ड्स योर कंट्री और एनीथिंग एल्स। आप देखो कितने भी फुटबॉल मैचेस होते हैं, लोग अपने खड़े होकर कंट्री के नेशनल एंथम गाते हैं, क्या चीज़ प्रूव करने के लिए? टू प्रूव लॉयल्टी टू द कंट्री। वाई टू प्रूव लॉयल्टी टू दर कंट्री? बिकॉज दे क्लेम टू लव देयर कंट्री। अब कौन कितना अपने कंट्री को लव करता है वो अलग बात है, लेकिन दे एटलीस्ट क्लेम टू लव देयर कंट्री, ठीक है। तो इसका मेरे को साइंटिफिक एविडेंस दो ना, कि व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस फॉर द लव ऑफ दिस कंट्री? What is the empirical evidence for the love of the country? Does love of this country actually exist? तो आपको पता चलेगा कि you are chasing the wrong questions. Atheists are actually asking the wrong questions. और भी बहुत सारी चीज़ें, आप मैरिज को देख लो। Why should two people? Okay, please prove to me scientifically that two people are married. You cannot prove scientifically that two people are married to each other. आपको बस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, साइंटिफिकली आप कैसे प्रूव करोगे? बायोलॉजिकली आप कैसे प्रूव करोगे? जस्ट बिकॉज शी हैज़ सेक्स विथ हिम, वो तो आउटसाइड मैरिज भी हो सकता है, वो तो रेप में भी हो सकता है, ठीक है, वो तो किसी को बेहोश करके भी हो सकता है, वो तो बिना इंटरकोर्स के भी हो सकता है। बहुत सारे लोग स्पर्म ले लेते हैं और वो जो है इंसेमिनेट कर देते हैं अपने ओवरीज में, ठीक है। तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि टू पीपल आर मैरिड टू ईच अदर? कोई साइंटिफिक एविडेंस है इसका? कोई बायोलॉजिकल एविडेंस है दैट टू पीपल आर मैरिड ईच अदर? नो, क्योंकि वो लोग का डीएनए मैच नहीं करेगा, वो लोग का कुछ मैच नहीं करेगा। देयर आर टू डिफरेंट पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट बायोलॉजिकल डीएनए, दे हैव कम टू हैव अ रिलेशनशिप विथ अदर। एंड एक और चीज़ है, वाई डू वी हैव मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट? वाई डू वी हैव मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट? आप लोग ये बोलते हो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हालांकि मैं इस थ्योरी को मानता हूँ, मैं एवोल्यूशन को मानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ बोलते हो कि ये सब चीज़ नेचुरल सिलेक्शन से होता है। जो स्ट्रॉन्गर जीन्स वाले लोग होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, और जो वीकर जीन्स वाले लोग होते हैं वो एक तरह से ये हो जाते हैं। लेकिन आप हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट देखो, हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही है कि जो वीकल जीन्स वाले हैं, जो वीक लोग हैं, उनको सरवाइव कराना है। पता नहीं कौन हाउल कर रहा है, ठीक है। जो वीकल जीन्स के जो लोग हैं उसको सरवाइव, तो वीकल जीन्स के जो लोग हैं तो वो लोग को उन लोग की सर्वाइवल के लिए जो है वो हॉस्पिटल्स बन रहे, ठीक है। दो लोग एक रिलेशनशिप में क्यों आए? तो मेरा ये कहने का मतलब है, हाउ विल यू प्रूव दैट दो लोग
को जो है वो रिलेशनशिप में आना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए रिलेशनशिप में। क्यों होना चाहिए? तो लॉयल्टी क्यों होना चाहिए रिलेशनशिप में? क्योंकि ज़्यादातर अगर क्या ज़रूरत है लॉयल्टी की? अगर आप बोलोगे नहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों को अबॉर्ट कर दो, बहुत सारे प्रोटेक्शन यूज़ कर लो, ठीक है। कितने सारे जानवर हैं जो बस एक विज़िट करके आते हैं, छोड़ देते हैं, फिर उसकी माँ जो है उसको पालती है। अगर तुमको पालना है तो ऐसा कर लो, बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिलेशनशिप में लोग लॉयल कर रहे हैं? आपके अलावा कोई भी स्पीशीज़ जो है रिलेशनशिप में लॉयल्टी एक्सपेक्ट नहीं करती है, ठीक है। बायोलॉजिकली कुछ भी करे एक्सपेक्ट नहीं करती है रिलेशनशिप में लॉयल्टी। आप बोलते हो कि ह्यूमन लाइफ सेक्रेड है, किसने सेक्रेड बनाया ह्यूमन लाइफ को? आप कैसे कह सकते हो ह्यूमन? व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस फॉर सेक्रेडनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो जब आप ये सब क्वेश्चंस पूछते हो तब आपको समझ में आएगा कि एम्पेरिकल एविडेंस इज़ नॉट इनफ, you need to go beyond empirical evidence. देखो, just because I am saying that empirical evidence is not enough, that doesn't mean कि empirical evidence are not important. Just because I am saying that scientific evidence are not enough, that doesn't mean that scientific evidences या or science is not important. मैं बस कहने का मतलब ये है कि something go beyond science. We need to go beyond science. अदरवाइज़ आप में और एक डॉगमेटिक पर्सन में कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे एक डॉगमेटिक पर्सन एक रिलीजन को क्वेश्चन नहीं करता, आप साइंस को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है, आपको रिलीजियस पर्सन की डॉगमेटिज़म दिख रही है, लेकिन वो सेम क्वेश्चन जब आपके ऊपर पलट के आती है तो वो सेम डॉगमेटिज़म दिखता है। तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह रिलीजन्स के क्लर्जीज़ है उसी तरह एथियज़म के क्लर्जीज़ है? क्योंकि साइंस तो यार क्रिश्चियंस ने भी डेवलप किया। ज़्यादातर साइंटिस्ट अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, अब जाकर मॉडर्न साइंटिफिक मेथड देखो ना, किसने इन्वेंट किया, तो आपको मुस्लिम्स के नाम मिलेंगे। और मैं सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, आपको क्रिश्चियंस के नाम मिलेंगे, आपको इंडियंस के नाम मिलेंगे, आपको बुद्धिस्ट के नाम मिलेंगे। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो साइंस के ऊपर या रीज़न के ऊपर मोनोपोली? आप तो एक मोनोपोली क्लेम कर रहे हो ना, दूसरे को आप बेवकूफ़ बोल रहे हो और अपने आप को जो है पेडेस्टल पे रख रहे हो। दिस इज़ व्हाट एरोगेंस इज़, एंड रिलीजन डज नॉट लाइक एरोगेंस। एंड मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रिलीजियस पीपल एरोगेंट नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर क्लर्जीज होते हैं, ज़्यादातर रिलीजियस पीपल जो होते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि वो एरोगेंट होते हैं, और इसी वजह से लोग रिलीजन छोड़ते हैं, और इसी वजह से जो है लोग एथियस्ट बनते हैं। लेकिन एथियस्ट बनकर के भी अगर वो यू आर जस्ट बीइंग द एक्सट्रीम साइड ऑफ द पेंडुलम, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ भाई एथियस्ट बन के? इसका जवाब तो दो ना। हैव यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग बाय लिविंग रिलीजन? क्योंकि अभी भी तो तुम जो ज़्यादातर ह्यूमैनिटी में जो है वो रिलीजियस पीपल है, और अभी भी तो तुम उनको अब्यूज़ कर रहे हो यार। यू आर वर्बली अब्यूजिंग देम, एटलीस्ट वर्बली अब्यूजिंग देम। तुम्हारे पास पावर आ जाए तो तुम क्या कर लोगे? एंड वी हैव सीन कम्युनिज्म एंड अदर एंटी थियस्ट। मैं ही नहीं बोलता हूँ कि सब एथियस्ट ऐसे कर रहा है। अभी जो स्वीडन इतना अच्छा एग्जाम्पल है एथियज़म का, और डेनमार्क है, जहाँ क्रेडिट ड्यू है वहाँ देना चाहिए। लेकिन ये भी तो है, बहुत सारे एथियस्ट लोग, सबसे ज़्यादा अगर खून खराबा, ये लोग रिलीजन के ऊपर बोलते हैं, सबसे ज़्यादा खून खराबा एथियस्ट ने देखा है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर आप चेक कर लो, सबसे ज़्यादा एथियस्ट लोगों ने किया है। और तो प्लीज़ देखो,